ओए 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 पहले ये बताओ कि तुम इतनी देर से क्यों आई? महाराज जी, साजरा घूमते घूमते बाहर निकल गई थी। बड़ी उसने है। वह क्या मंत्र? जरा कुछ मुझे भी तो बताओ। महाराज जी, ओए सुधियो सब रे तो वहां पर निशानी हो रही थी। कैसी मुनादी हो रही थी? जरा खुल कर बताओ। बस मैं यही कह रहा था कि कल राम को रात में होगा और बहुत बड़ा जाएगा। क्या कहा? राम को रात तिलक होगा? तो मंत्रा, ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनी है। घर घर दिवाली होगी। ईश्वर ने यह दिन बहुत समय की बात दिखाया है, जिसका इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई है। लेकिन मंत्रा, ये तो बता कि राम को राज तिलक किस समय होगा? अभी महाराज जी, कल 10 बजे होगा। अच्छा अच्छा, कल 10 बजे। तो मंत्रा, लो पहले ये नाम लो। तुमने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है और जिससे मेरा मन नाच रहा है। मेरे मन की मोरनी कहीं देखा तो नहीं।
नहीं रही। मेरे मन में आमोद प्रमोद के बादल छा रहे हैं। अजी महारानी जी, मैं ये आपका इनाम लेने नहीं आई। तो फिर तुम ही बताओ मंत्रा, तुम जो भी इनाम मुझसे मांगोगी मैं तुमको तुरंत दूंगी। अजी महारानी जी, मैं तो तुम्हें तो इनाम देने की लगी है और मेरे मन में विषाद की अग्नि जल रही है। अरे बदकार, ये कैसी अपशगुन की बातें कर रही है? क्या तू राम को राज्य देने से खुश नहीं है? अजी अजी महारानी जी, कह तो रही हूँ। क्या था कह रही है? बेहया, खबरदार, कभी भी मेरे सामने ऐसी बात जुबान पर मत लाना। अजी अजी महारानी जी, मुझे क्यों मार रही हो महारानी जी? मार तो तुम पर पड़ने वाली है। फिर तेरे सिर पर वही जरूर सवार है। आखिर तुम क्या चाहती है? अजी अजी महारानी जी, मैं तो आपकी और अपनी महारानी की भलाई चाहती हूँ। कम्बख्त, तेरी महारानी पर ऐसी क्या आफत आई है? अजी महारानी जी, आपको क्या मालूम, आपको इस जमाने के नशे में मस्त हो। आपको मुझे दिखाई देती है। विचार कर लीजिए महारानी जी। तो तुम बताओ मंत्रा, मैं क्या सोच विचार करूं? मेरी अंतरात्मा मुझे कुछ और ही बात दिखा रही है। केतई, तेरा में झुकने वाला मस्तक आज झुका जा रहा है। निसंदेह तू अंधकूप पे गिरी जा रही है। तेरी संपत्ति सब लूटी जा रही है। मंत्रा, मुझको कल्याण का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा, मुझे कुछ दरबार की कार्रवाई भी बता। नहीं महारानी जी, आप तो जानती है आपका लाडला भरत ननिहाल भेज दिया गया है। हाँ हाँ मंत्रा, ये तो मुझको मालूम है। बस यही तो एक काटा था महारानी जी, वह निकाल दिया गया। तो मंत्रा, जरा तुम बतलाओ कि इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है? बताऊंगी बताऊंगी महारानी जी, मैं भी बताऊंगी। तभी तो महाराज ने दरबार का आयोजन किया। हाँ हाँ बतलाओ बतलाओ मंत्रा। जिस समय दरबार में महाराज ने राम को राज तिलक देने का प्रस्ताव किया, वह सबने हाँ में हाँ मिला दी।
महारानी जी, आप तो शिव बुद्धिमान है। राजगद्दी जैसे मामले में भरत के अनुपस्थिति में तय कर लेना यह फितरत से खाली नहीं है। नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं। ऐसी चाल जिसका न है और न ही ख्याल। हजी महारानी जी, अब सोचो तुम्हारे इस भविष्य का क्या होगा। मंत्रा, तू मेरी प्यारी सखी है, क्या तू भी मुझे बर्बाद होता देखकर खुश होगी? महारानी जी, होगा जरूर, पर मेरे बताने पर आप बड़े भागे लगती है। नहीं मंत्रा, तू ही सच्ची हितैषी है, तू ही दुख दर्द की साथी। सिवा दुनिया में तेरे कोई मुझको नहीं भाती। महारानी जी, मैं आपकी उदारता समझती हूँ। आप जो दासी को इतना मान दे रही है, आप घबराइए नहीं। आप अपने इस मन को दुखी मत बनाइए। मंत्रा, अब तुम ही बतलाओ कि मुझको क्या करना होगा। महारानी जी, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगी। बताओ कि कहीं मेरा मार्गदर्शन करो। महारानी जी, ये तो आप जानती हैं, अगर धर्म यहां पर होता तो प्रजा कभी भी धर्म को राजा नहीं मानती, क्योंकि यह प्रजा राम को राजा मानती है और राम से बहुत प्रेम करती है। ये तो मंत्रा मैं जानती हूँ। और महारानी जी, आपको तो याद होगा कि देवासुर संग्राम में आपने महाराज की सहायता की थी और जिससे उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी और आपको 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। हाँ, मुझे याद आया कि उन्होंने मुझको 2 वरदान दिए थे। लेकिन मंत्रा, जरा ये तो बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। अजी महारानी जी, आप अपने महल में जाकर और ये श्रृंगार उतार कर तो भवन में लेट जाना। जब महाराज आएंगे और आपको पहनाएंगे, फुसलाएंगे, उस वक्त वो आपको होशियारी से काम लेना पड़ेगा। महारानी जी, बस यही महाराज में स्वेच्छा से वरदान मांगने का वचन कहेंगे और भगवान राम की सौगंध खाए, उस वक्त तुम 2 वरदान मांग लेना। वह क्या मंत्रा, कौन से वरदान मांगू? महारानी जी, एक वरदान से भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का बनवास। क्या कहा?
मेरे प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास, ऐसा कठोर दंड। हाय हाय महारानी जी, हाँ कैसी भोली बनती हो। हरे मंत्रा, इतनी निष्ठुर मत बन। महारानी जी, यदि केवल भरत के लिए राज मांगा तो राम की उपस्थिति में भरत को प्रजा राज्य नहीं करने देगा। और दूसरी बात, भरत भी राम के होते हुए राज्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए राम के लिए वन में जाना अति आवश्यक है। और सब समझेंगे कि राम तो अयोध्या में नहीं है, इसलिए भरत को ही राज्य सौंपा गया। बाबा मंत्रा, बहुत खूब, बहुत दूर की सोची है। तेरी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। पहले वस्त्र थे और ये बिखरे हुए गहने आज इस रंग महल की हालत कुछ बिगड़ी सी क्यों नजर आएगी। ईश्वर, इस रंग में भंग कौन कर रहा है? महल के चारों ओर क्या बोले? ये काली घटाएं क्यों छाई हुई है? दशरथ, आज ये बाया अंग क्यों सड़क रहा है? कौन भिखारी की गई? मेरे सौंदर्य की प्रतिभा, मेरी प्राण बंद है। आज ही तुम्हें क्या हो गया है? ये आज कैसी हालत बना रखी है? क्या रण है महलों में, ये क्या
आज ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारे ये कोप का क्या कारण है? प्रिय, तुम जानती हो कि राजा दशरथ इस संसार में तुझसे अधिक किसी से प्यार नहीं करता। मैं इस प्यार को घरना की ठोकर से मारती। आखिर क्यों? मुझसे कोई अपराध हुआ है? तेरे दुख से मेरी प्राणेश्वरी है शोक इस मन में। मेरी प्यारी बताओ मुझे, तुम फंसी हो किस उलझन में? बोलो प्रिय, मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारे मन में ऐसी क्या कुंठा है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? बोलो प्रिय, प्राण वल्लभ है, बोलो। आप मुझे झूठा प्रेम दिखाकर क्यों न हाथ सता रहे हैं? क्या कहा? झूठा प्रेम, और वो भी मेरा? हाँ हाँ, झूठा प्रेम। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं, वह धोखा है। किसी अबला को दुख देने का एक सुंदर सा मौका है। प्रिय, मेरे प्रेम को झूठा कहकर मेरी आत्मा को मत दुखाओ। आप क्या चाहते हो? बस यही कि प्रिय, तुम इस रुष्टता को त्याग कर प्रेम में बदल दो। उसका परिणाम परिणाम मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो और मेरे इस कार्य कर्म को सार्थक करने वाला हो। देखो ना, तुम भली प्रकार से जानती हो कि कल तुम्हारे सबसे प्रिय राम को राज तिलक किया जाएगा, और ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारा इस प्रकार से रुष्ट होना शोभा नहीं देता। ये तो मैं जानती हूँ कि आज को धन लुटाया जाएगा, लेकिन इससे क्या लाभ? मैं तुम्हारी समस्या को समझ नहीं सकता। हाँ हाँ, क्यों समझने लगे? ऋण से ऋण होने का काम तो बड़े शूट की और दारूडियों का है, नहीं कि आप निर्बलों का। तो क्या मैं किसी का ऋणी हूं? हाँ अवश्य हो। किसका? बोलो प्रिय, बोलो। उसका ऋणी जिसने देवासुर संग्राम में आपकी सहायता की थी और आपकी विजय प्राप्त होने पर जिसको 2 वचन दिए गए थे, याद है ना? हाँ 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 प्रिय, मुझे भली प्रकार से याद है। अच्छा, तो मैं अब समझा हूं
प्रिय, मैं तो सदैव तुम्हारा ही ऋणी हूं, मन से ऋणी हूं, तन से ऋणी हूं और हर कर्म से ऋणी हूं। तो क्या इस ऋण को उतारने का मनुष्य क्या कर्तव्य नहीं है? अवश्य है। मैं आज भी उस ऋण से ऋण होना चाहता हूं। बोलो बोलो प्रिय, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें वही वस्तु दूंगा जो तुम मांगोगी। मैं खूब जानती हूं, इतनी मुद्दत के बाद अपना वचन मांग रही हो। अब ये आप मुझे हुनर बता रहे हैं। तुम्हारा विचार सत्य है। दशरथ के मुख से निकला हुआ वाक्य कभी खाली नहीं जाता। मांगो, शौक से मांगो, एक दो नहीं, चार मांगो। परंतु महाराज, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर पाएंगे। प्रिय, तुम जानती हो कि ये सूर्य वंश है और सूर्य वंश में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अच्छा, फिर भी मैं इन पक्का करना चाहती हूं। इसलिए आप पहले राम की सौगंध उठाइए। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है और मैं उसी विश्वास को पक्का करना चाहती हूं। तो ठीक है प्रिय, मैं राम की सौगंध खाता हूं। तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। ठीक है महाराज, मेरे पहले वरदान से आप भरत को राज तिलक देंगे और दूसरे से मांगो प्रिय, और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास देंगे। तूने क्या मांग लिया के गई? तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए के गई? भूल जाओ ये कानो, राम वनवास का शब्द सुनने वाले कानो भूल जाओ। यदि हो सके दशरथ को पहला बना डालो। गई और फिर बतला तुझे हमसे क्या बैर है कि हरी बेवफा तुझे सच्ची बता।
महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अगर आप चाहें तो आप अपनी बात से मुकर सकते हैं। तू जानती है कि रघुकुल में एक बार वचन देकर उसे वापस नहीं लिया जाता कि नहीं, लेकिन तो आज इस सभा में दशरथ को इस भाग्य दशरथ को मजबूर कर दिया है कि ये तेरी मांग नहीं है, ये मेरी हस्ती को मिटाने वाली मांग है। महाराज, अभी बिगड़ा ही क्या है? अगर आप चाहें तो वचनों से इनकार कर सकते हैं। जरा कलेजे को थाम कर यह तो बतला कि तूने आज राम से किस जन्म का बैर लिया है? महाराज, इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। होगा कि कहीं होगा और जरूर होगा। उजड़ेगा जब ये तेरा घर, आग लगी गुलशन में, तब तुझे मालूम होगा क्या खोया पाया इस तल में। वो भाषण हृदय, मैं तुझसे अंतिम बार प्रार्थना करता हूं कि अपने विचार पर पुनः दृष्टि डाल और अपने परिणाम को अच्छी तरह से सोच विचार। महाराज, करो चिंता ना तुम मेरी, मैं सारे तुम लिखा होता जो किस्मत में, उसको मैं जमाना चाहे रूठे कितना भी, इसकी मुझको नहीं परवाह। वचन वापस में जो दामन में छिपी हुई चिल्लाई, वो मुख से भी सुगंधने वाली नागिन तेरे सामने मेरे नन्हे और निर्दोष बालक, इस मुख से राम का नाम मत ले। अफसोस, एक स्त्री के पीछे दशरथ, एक स्त्री के पीछे जो तुझे सबसे प्रिय थी, आज तुझे ये दिन देखना पड़ रहा। आप धैर्य धारण कीजिए और अपने मन को इस प्रकार व्याकुल न कीजिए। मस्त हो प्राणनाथ, जिसके प्राण स्वयं संकट में हो उसे प्राणनाथ मत कहो, क्योंकि अब मृत्यु का फंदा मेरे गले में फंसा जा रहा है। मान जाओ के अभी भी वक्त है, मान जाओ।
मैं कदापि अपना वचन वापस नहीं लूंगी। तो ठीक है कि यदि तुम अपना वचन वापस नहीं ले सकती तो ये राजा दशरथ अपने वचनों से नहीं टिक सकता। परंतु याद रख, आज तेरा ही तेरी ये मांग तुझे हमेशा के लिए पछताने को मजबूर कर देगी। क्योंकि राजा दशरथ रघुकुल रीत कहा, मैंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जाके कहेगी, जा मैं अपने प्यारे प्राण से प्यारे दुर्लभ को तेरे कहने से आज वनवास को जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। और पुत्र राम को यहां बुला लाओ। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। चिरंजीव रहो। माता जी, मुझे आपने किस कारण याद किया है? बेटा राम, महाराज को दुख हुआ है और ये दुख वाला केवल तुम्हारा प्रेम है। माता जी, आप कुछ तो बतलाइए पिताश्री को ये क्या हुआ है? पहले तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लेते थे। पिताश्री की ये क्या अवस्था है? तो सुनो, एक बार देवासुर संग्राम में लड़ते लड़ते मैंने महाराज की सहायता की थी। और महाराज ने इस सहायता से खुश होकर मुझको 2 वरदान दिए थे। गोरी, फिर क्या हुआ माता जी? और फिर मैंने आज महाराज से वो अपने दोनों वरदान मांग लिए। माता जी, पिताश्री की क्या अवस्था है? पिताजी कैसे क्या हमें